Assalamu alaikum. So now we will discuss the drugs stimulating the GIT motility. ठीक है, GIT motility में फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं दैट सेलेक्टिवली स्टिमुलेट द गट मोटर फंक्शंस. ठीक है, सो यूजेस ऑफ प्रोकाइनेटिक एजेंट्स में वी हैव बेसिकली प्रोकाइनेटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट्स दैट स्टिमुलेट द GIT motility. ओके, सो अब GIT motility हमें किन कंडीशंस में ज़रूरत होती है, किन कंडीशंस में हमें GIT motility रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट इंडिकेशन इज़ गैस्ट्रोपेरेसिस, पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले, post operative ileus, chronic intestinal pseudo obstruction and treatment of constipation. These are all the indications for the use of prokinetic agents. Okay, अब हम वो सारी ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो GIT मोटिलिटी को स्टिमुलेट करती हैं. ठीक है, हमारे मेन कंसर्न तो है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन जो एग्रेसिव कंडीशंस होती हैं लाइक गैस्ट्रोपेरेसिस वगैरह, ठीक है, आइलियस, उनको भी साथ ट्रीट करती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स. ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स में जो हमारे पास मेनली जो दो ड्रग्स यूज़ होती हैं, ठीक है, दैट इज़ बेथानिकोल एंड नियोस्टिगमाइन. ठीक है, बेथानिकोल और नियोस्टिगमाइन दे आर कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स. ठीक है, हमने ANS फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया था कि कोलिनोमाइमेटिक्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टुवर्ड्स डायरिया, क्योंकि हमारे पास जो है वो मोटिलिटी GIT की इंक्रीज़ करवाते हैं. सो बेथानिकोल जो है दैट स्टिमुलेट मस्केनिक M3 रिसेप्टर्स ऑन द मसल सेल्स एंड एट द माइंटरिक प्लेक्सस एनाप्सिस. बेथानिकोल जो है दैट इज़ अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक. ठीक है, Bethanicol is a direct acting cholinomimetic, but neostigmine is a indirect acting cholinomimetic. In neostigmine जो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है. ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाता है तो हमारे पास जो है वो एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती, सो देयर आर इंक्रीज लेवल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, सो दे इन्हांस द गैस्ट्रिक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोनिक एम्पटिंग. ठीक है, Cholinomimetic agents, Bethanicol and neostigmine, are used for the treatment of acute colonic pseudo-obstruction or Ogilvie's syndrome. ठीक है, एक मुश्किल सा नाम लिखा हुआ है. ठीक है, मेनली आपने याद रखना है कि आपको जब एक्यूट कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आप कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स देते हैं. ठीक है, देन वी हैव द metoclopramide and domperidone. Metoclopramide and domperidone are basically dopamine D2 receptor antagonists. They also cause inhibition of dopamine receptors in the chemoreceptor trigger zone in the area postrema. So जब हमारे पास chemoreceptor trigger zone में dopamine receptor inhibit हो जाएंगे तो they will cause anti-emetic action. ठीक है, mechanism of action क्या है metoclopramide और domperidone का? inactivation of dopamine receptors that will lead to prevents inhibition of cholinergic smooth muscle stimulation, and so they have prokinetic effect, means they will increase the GIT motility. अब इनके एक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एक्शंस में वी हैव इंक्रीज esophageal peristaltic amplitude, increase the lower esophageal sphincter pressure, enhance the gastric emptying. ये सारे इनके एक्शंस हैं. इवेंचुअली उन्होंने हमारे पास गैस्ट्रिक मोटिलिटी ही इंक्रीज़ करवानी है. ठीक है, दे ऑल्सो कॉज इनहिबिशन ऑफ डोपामाइन D2 receptors in the chemoreceptor trigger zone of the medulla, mainly the area postrema. So they have anti-emetic action and anti-nauseatic action. ठीक है, सो इनका एंटी-एमेटिक एक्शन भी होता है. अब यूज़ ऑफ डोमपेरिडोन. ठीक है, डोमपेरिडोन के यूजेस डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लें. ठीक है, डोमपेरिडोन जो है हमारे पास जो ड्रग है मोटिलियम के नाम से आती है, अब काफ़ी फेमिलियर ड्रग है. ठीक है, सो यूजेस ऑफ डोमपेरिडोन, इट हैज़ प्रोकाइनेटिक एक्शन, गैलेक्टोगोक और लेक्टोगोक, मीन्स हमारे पास ये मिल्क सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवाती है फ्रॉम द ब्रेस्ट, एंड डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में इट्स यूज़फुल, एंड कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, दैट्स द मेन इंडिकेशन. ओके, अब इसके हम डोमपेरिडोन के क्लिनिकल यूजेस डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ GERD, डिलेड gastric emptying due to post-surgical procedures and diabetic gastroparesis, chronic dyspepsia, anti-emetic, postpartum lactation stimulation के लिए भी आप यूज़ करते हैं because it's a galactogog और lactogog. ठीक है, these are the clinical uses. ये आपने याद करना है. ठीक है, adverse effects में हमारे पास CNS adverse effects हैं क्योंकि because it is a dopamine antagonist. So अब
CNS में क्या करवाएगा, रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी एंड एजिटेशन, एंड देन इट आल्सो हैज़ एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स में हमारे पास ये एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं, डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, एक एनेस्थीसिया एंड पार्किंसंस फीचर, ठीक है। हमारे पास मेनली एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स में पार्किंसोनियन लाइक फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है एज वी हैव डिस्कस्ड कि इट्स अ लेक्टोगॉग, ठीक है। सो इट कॉजेज एलिवेशन ऑफ प्रोलेक्टिन लेवल्स। जब हमारे पास प्रोलेक्टिन लेवल्स को ये इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है दैट कॉजेज गलेक्टोरिया, ठीक है, गलेक्टोरिया भी करवाएगा, और हमारे पास जो है गायनेकोमेस्टिया मींस enlargement of breast in the males और impotence and menstrual disorders। सो ये आपने एडवर्स इफेक्ट्स इसके अच्छे से याद करें, ठीक है। CNS एडवर्स इफेक्ट्स एक्स्ट्रा पिरामिडल एंड एलिवेटेड प्रोलेक्टिन लेवल्स। द अदर ड्रग वी हैव, ठीक है, माइनर ड्रग है, ठीक है, वी हैव मैक्रोलाइड, ठीक है। मैक्रोलाइड इज़ बेसिकली हमारे पास जो मैक्रोलाइड में हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट, दैट्स एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन प्रमोट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी बाय स्टिमुलेटिंग द मोटिलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। मोटिलिन रिसेप्टर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट द GAT स्मूथ मसल्स एंड प्रमोट द ऑनसेट ऑफ माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स यूजिंग गैस्ट्रोपरेसिस। सो मैक्रोलाइड्स आर मेनली यूजिंग गैस्ट्रोपरेसिस, but it's not a first line drug, ठीक है, it's a minor drug। Okay, then we have the laxatives, prokinetic agents में second जो classification, that's laxatives। Laxatives are used in the treatment of constipation to accelerate motility of the bowel, soften the stool and increase frequency of the bowel movements। So this is the definition of laxatives। So for intermittent constipation के लिए आप जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, यू डोंट जंप ऑन द ड्रग्स डायरेक्टली, ठीक है। पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में इंक्रीज हाई फाइबर डाइट कंटेंट, adequate fluid intake, regular exercise and heeding of nature's call। Heeding of nature's call means when you feel urge to defecate, go for the defecation, don't hold, okay। So these are this is a management for intermittent constipation। अब हम classification discuss कर लेते हैं। मैंने काफ़ी elaborate करके सारी classification discuss की हुई of laxatives, ठीक है। So first of all we have the bulk forming laxatives, ठीक है। Then we have the osmotic laxatives, then we have the stool softeners, lubricant laxatives, non-absorbable sugar or salts, stimulant laxatives, balanced polyethylene glycols, anthraquinone derivatives, diphenyl methane derivatives, chloride secretion activators, opioid receptor antagonist and serotonin 5-HT4 agonist। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स, ठीक है। बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स हमारे पास वो लेग्जेटिव्स हैं दैट ऐड बल्क टू योर स्टूल, ठीक है। सो नेचुरल बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव जो नेचुरल सोर्स है दैट्स साइलियम एंड देन वी हैव द मिथाइल सेलुलोज एंड ब्रान, ओके। सिंथेटिक में वी हैव पॉलीकार्बोफिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स का, इनडाइजेस्टिबल हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स दैट एब्जॉर्ब वाटर and leads to forming bulky emollient gel that distends colon and increase peristalsis, ठीक है। जो हमारे पास बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रग्स वेदर नेचुरल और सिंथेटिक इन ओरिजिन, दे बेसिकली देर इनडाइजेस्टेबल, ठीक है। जब इनडाइजेस्टेबल होंगे तो हमारे पास जो है वो कोलॉइड फॉर्मेशन करेंगे बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर, ठीक है। वाटर को सोक कर लेंगे। अब जो वाटर सोक कर लिया तो एक हमारे पास बल्की इमोलियंट जेल फॉर्मेशन होगी, जब वो हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन्स को डिस्टेंड करेगी, ठीक है, एंड देन इट विल कॉज इंक्रीज peristalsis and the urge to defecate, okay। So then we have the stool softeners,